नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से पीएमओ ऑफिस में मुलाकात की। पीएमओ द्वारा जारी की गई एक तस्वीर में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पीएम मोदी को गुलदस्ता सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। पुरोहित ने पीएम मोदी से पंजाब के कई मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और सीएम भगवंत मान के बीच पिछले काफी समय से तनाव चल रहा है। मामला इतना बढ़ गया था कि कोर्ट तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने याचिका दायर कर मांग की थी कि विधानसभा में पारित बिलों को मंजूरी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गवर्नर को निर्देश दे। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी जसवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसवीर, बनवारी लाल पुरोहित पीएमओ में जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, क्या ये एक मुलाकात को सिंपल तरीके से देखा जाए या फिर जो खींचतान चल रही है उसको लेकर भी उस नजरिए से भी देखा जा सकता है? अभिषेक, आपको बता दें कि आज बनवारी लाल पुरोहित जो कि पंजाब के राज्यपाल है, वो आज पीएम ऑफिस में आज प्रधानमंत्री से मिले और पीएम ऑफिस से एक फोटो भी जारी की, जिसमें वो एक गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कयास लगाया जा रहा है कि पंजाब के कई बड़े मसलों के ऊपर आज उनके साथ विचार विमर्श हुआ। आपको बता दें कि भगवंत मान सरकार और राज्यपाल के बीच में पिछले कई लंबे समय से काफी तनातनी चल रही है, जिसको लेते हुए ये मामला कोर्ट में भी चला गया है। और वहां पे जाके पंजाब सरकार ने ये गुहार लगाई है कि जो भी बिल विधानसभा में पास होते हैं वो जो राज्यपाल है वो रोक लेते हैं, उनको पास नहीं करते। और उन्होंने ये गुहार लगाई है कि इन बिलों को पास कराने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें हस्तक्षेप करे। जी अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जसवीर। हरियाणा के हिसार सिविल अस्पताल में देर रात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने औचक निरीक्षण किया। सीएम मनोहर लाल के पहुंचते ही अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। सीएम सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड पहुंचे और मरीजों का हालचाल जाना, साथ ही अस्पताल में मिल रही सेहत सुविधाओं का फीडबैक लिया। इसके बाद सीएम ने नर्सिंग ऑफिसर और डॉक्टरों से बातचीत की। निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों ने परेशानियों के बारे में बताया, जिसके बाद इस संबंध में मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया। तो अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अस्पताल की सुविधाओं के बारे में उन्होंने देखा कि क्या क्या सुविधाएं अस्पताल में किस तरीके से दी जा रही हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी वीना हमारे साथ जुड़ रही हैं। वीना, अचानक से मुख्यमंत्री का इस तरीके से देर रात अस्पताल पहुंच जाना ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री कितने सजग हैं, प्रदेश में जो सुविधाएं हैं वो सही तरीके से लोगों को मिले। जिसके चलते विभाग में जो सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, जबकि मुख्यमंत्री के जनसंवाद जो दौरे हैं लगातार हर जिले में चल रहे हैं। तीन दिन का दिवसीय दौरा जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हर जिले में हो रहा है, जिसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सोनीपत, भिंड और आज हिसार में जो पहुंचे। हिसार में वो एकदम सिविल अस्पताल में निरीक्षण के लिए पहुंचे। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां पर पहुंचे तो वहां पर जो अस्पताल में जो भी वहाँ पर अधिकारी मौजूद थे, जो भी वहाँ पर स्टाफ मौजूद था, एकदम वहाँ पर हफड़ा दफड़ी का जो माहौल था वो पैदा हो गया था। क्योंकि एक तरह से राज्य के मुख्यमंत्री तक वहाँ पर पहुंच जाना उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या होती है। तो सिविल अस्पतालों की बात की जाए, सिविल अस्पतालों को लेकर लोगों को ज्यादातर शिकायतें होती है कि किस तरह से उनको सुविधाएं हैं जो मुहैया नहीं करवाई जा रही है।
लेकिन हमारे जो गृह मंत्री अनिल विजय, उनके चलते सरकारी अस्पतालों में जो टोटल जो सारी सुविधाएं हैं वो मुहैया जरूर कराई जाती है, लेकिन जो गरीब जो लोग होते हैं जिनके लिए सरकारी अस्पतालों में हर तरह की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वहाँ पर जो लोग जो अधिकारी या स्टाफ वहाँ पर मौजूद होते हैं, कहीं ना कहीं जो उनके साथ जो व्यवहार होते हैं वो ठीक नहीं होता है, या कई जगह सफाई की व्यवस्था नहीं होती है, तो कई तरह की लापरवाही सिविल अस्पताल में होती है। लेकिन जैसे मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुंचे, कहीं ना कहीं वहाँ के जो असलियत थी, जो हालात थे वहाँ पर मुख्यमंत्री के सामने आए और वहाँ पर उन्होंने अधिकारियों का जो भी स्टाफ थे, दफ्तर से उनको निर्देश भी दिए हैं कि अस्पताल में अगर किसी भी तरह के कमी हो तो उसके चलते जो है अधिकारियों से उसके बारे में बात। जी चलिए, बहुत शुक्रिया वीना आपका तमाम जानकारी के लिए। पंजाब के नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए और उन्हें खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने में पंजाब पुलिस एक अहम योगदान दे रही है। पुलिस कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन करवा रही है, जिससे नौजवानों को खेलों से जोड़ा जा सके और नशे की आदत छुड़वाई जा सके। इसी कड़ी में मोगा जिले के घलकला गांव में कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन करवाया गया, जिसमें अलग अलग टीमों के साथ पंजाब पुलिस की टीम ने भी हिस्सा लिया। इस फ्रेंडली टूर्नामेंट में विजेताओं को 15,000, 11,000 और 5,000 तक के इनाम दिए गए। इस मौके पर आईजी गुरशरण सिंह ने खिलाड़ियों को और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। ਅੱਜ ਖਾਲੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਖਾਲੜਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਲਸੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰਾਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ FIR ਨੰਬਰ 147 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 10, 11, 12 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਟ 1934 ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ BSF ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSF ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਟਰਾਬੈਂਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੀਰੋਇਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਤੂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੀ तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी गीतांशु हमारे साथ जुड़ गए। गीतांशु, इसे एक शानदार पहल कहा जा सकता है कि पुलिस इस तरीके के प्रतियोगिता का आयोजन करवा रही है। जी अभिषेक, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पंजाब जो है नशे की ओर बढ़ता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं जो नशे की खेप है वो पाकिस्तान के ड्रोन्स के जरिए पंजाब में लाई जा रही है, जहां पर यूथ को जो है थोड़े से पैसों के लालच में इस दलदल में जो है धकेला जा रहा है। हालांकि पंजाब पुलिस के ऊपर भी इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि वह भी नशे के कारोबार में लिप्त है, मगर कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बढ़िया पहल कही जा सकती है, जिससे कि नौजवान जो है स्पोर्ट्स में आ सके, खेल प्रतियोगिता खेल सके। हालांकि ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं गलकला गांव की है, मुगा के इलाका है, मुगा का पिंड है। यहाँ पर जो है प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें कि पुलिस की टीमें बनाकर जो है प्रतियोगिता में उन्होंने भी भाग लिया है। और खासकर जो है आईजी गुरशरण सिंह संधू खुद पहुंचे हैं और इनाम उन्होंने आगे दिए हैं, कुछ नकदी के रूप में, कुछ और भी इनाम दिए हैं, ताकि जो यूथ है आज का वो इस तरफ खेलों की तरफ जो है प्रोत्साहित हो सके और नशे की तरफ ना जाए, और जो पैसा उसे वहां मिलता है खासकर उस पैसे के लिए वो यहाँ पर आए, अपनी सेहत भी बनाए और स्पोर्ट्स में जो है काम करे। अभिषेक, मैं यहाँ पर एक रखना चाहूंगा बात कि खासकर जो बेरोजगार युवा होते हैं, नौकरी नहीं मिलती है उन्हें, वो इस तरीके के गलत धंधों में जो है लिप्त हो जाते हैं थोड़े से पैसों के लालच में। यहाँ अगर स्पोर्ट्स की अगर बात करें, देखा जाए जो स्पोर्ट्स में सबसे आगे होते हैं या अच्छी सेहत रखते हैं तो उन्हें सरकारी नौकरी भी दी जाती है। यहाँ पर दो तरीके की पहल भी देखी जाती है कहीं ना कहीं कि जो यूथ को स्पोर्ट्स में लाया जाए और आगे चलकर उन्हें सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो, ताकि वो उस नशे की दलदल से जो है खासकर दूर रहे। बिल्कुल। एक देखिए, पड़ोसी राज्य है पंजाब का हरियाणा, जहां से कितने खिलाड़ी निकल करके आते हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता।
वहीं पड़ोसी राज्य पंजाब की स्थिति आप जैसा बता रहे हैं कि वहां पे युवा जो हैं वो नशे की तरफ मुड़ रहे हैं, लेकिन सीख आप कहीं से भी ले सकते हैं, अपने पड़ोसी से भी आपको सीख लेनी चाहिए। और अगर पुलिस पर ये कहीं कोई आरोप लग रहा है, हो सकता है कि कई जगहों पर कहीं पे हो सकता है पुलिस की संलिप्तता थोड़ी बहुत हो, उस पर भी पुलिस एक्शन लेती होगी, ये भी हम मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि पुलिस अगर इस तरीके के इवेंट आयोजित कर रही है तो एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है और युवा कहीं ना कहीं नशे से दूर तो कम से कम होंगे। जी अभिषेक, जिस तरीके से आपने बताया एक बहुत ही अच्छी बात कही कि पड़ोसी राज्य से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि देश विदेश में जो खासकर हरियाणा के जो यूथ है परचम लहराता नजर आ रहा है, उस तरीके की सीख भी यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए जो है पंजाब में कहीं ना कहीं लानी चाहिए। क्योंकि पंजाब का जो गांव का इलाका है, खासकर जो बॉर्डर से टच होता इलाका है, वो तो नशे में लिप्त तो हो ही जाता है कई बार, क्योंकि पैसों का लालच किया जाता है और भी कई जो रीजंस हैं वो मिल जाते हैं। मगर अगर शहरों की बात करें तो खासकर शहरों में भी इस तरीके के अगर कार्यक्रम और अन्य इवेंट जो है और पुलिस का साथ जो अगर मिल सके तो उस तरीके का आयोजन अगर हो सके तो कहीं ना कहीं पूरा पंजाब भी खुशहाल हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया गीतांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। तेलंगाना के मेडक जिले में भारतीय वायुसेना का एक प्रशिक्षु विमान आज सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 2 अधिकारी सवार थे जिनकी मौत हो गई। यह हादसा 8:55 पर हुआ। हादसे पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। तो ये देखिए, ट्वीट किया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और उन्होंने परिवार के लिए लिखा है कि उनके परिवार को अपनी तरफ से उन्होंने सांत्वना दी है कि ईश्वर उन्हें संबल प्रदान करे। पंजाब के तरनतारन में एक बार फिर तलाशी अभियान के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया। डीएसपी भीखे ने बताया कि पुलिस ने सूचना के आधार पर मामला दर्ज कर तलाशी अभियान चलाया और इस अभियान के दौरान ड्रोन को बरामद करने में सफलता हासिल हुई है। ਅੱਜ ਖਾਲੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਖਾਲੜਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਲਸੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰਾਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ FIR ਨੰਬਰ 147 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 10, 11, 12 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਟ 1934 ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ BSF ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSF ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਟਰਾਬੈਂਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੀਰੋਇਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਤੂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੋਰਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ पंजाब की नवा शहर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक व्यक्ति से 6 किलो डोडा चूरा पोस्ट बरामद किया। पुलिस ने कथित आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। SI राकेश विंदर सिंह ने बताया कि उनकी अगुवाई में पुलिस हाईटेक नाका आसरों पर मौजूद थी और आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान रोपड़ साइड से बलाचौर को आती एक रोडवेज की बस को रोककर सवारियों के सामान को चेक किया गया। तभी बस में सवार एक व्यक्ति बस के पीछे दरवाजे से बाहर निकलकर रोपड़ साइड को जाने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पंजाब में बीते दिनों ग्रोथ सेंटर में घटना को अंजाम देने वाले आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली लग गई और वह जख्मी हो गया।
अब उसे पुलिस ने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी से 12 बोर का देसी कट्टा और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसके अलावा पुलिस मामले में अब भी जांच कर रही है। पंजाब के बटाला में चोरी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 3 दिनों में दूसरी बार फैक्ट्री में चोरी की वारदात सामने आई। चोरों ने फैक्ट्री को निशाना बनाकर फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी और फैक्ट्री में मौजूद महंगा सामान चुरा ले गए। पीड़ित फैक्ट्री मालिक सुखजिंदर सिंह ने बताया कि चोरों ने 3 दिन में दूसरी बार फैक्ट्री को निशाना बनाया है। ਚੋਰੀ ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਚੋਰੀ ਜੀ। ਜੋ ਵਰਕਰ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਜਾ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਜਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ CCTV ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਚੋਰ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ CCTV ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ SI ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ 2 ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। हरियाणा के रोहतक में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिरोमणि सेन भगत की जयंती पर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर कांग्रेस ने आज पिछड़ा वर्ग के लोगों से कांग्रेस पार्टी का साथ देने की अपील की। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने के बाद पिछड़ा वर्ग समाज को पूरा प्रतिनिधित्व देने का आश्वासन भी दिया है और उनकी बहुत सी मांगों को पूरा करने का वादा भी किया। वहीं 4 राज्यों में से 3 राज्यों में हुई हार पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। जहां हार हुई है वहां पर बीजेपी के बराबर वोट मिले हैं। इन नतीजों का हरियाणा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में 7 से 10 दिसंबर तक आयोजित होने जा रहा है। इसका औपचारिक उद्घाटन 8 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुराड़ी के DDA ग्राउंड में करेंगे। इसमें देश भर के सभी राज्यों से 10,000 से ज्यादा छात्र भाग ले रहे हैं। अधिवेशन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई बड़े चेहरे भी शामिल होंगे। इस दौरान 3 युवा पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से 4 किलोमीटर की शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। दिसंबर को दिल्ली के DDA ग्राउंड जो बुराड़ी है, वहाँ एक इंद्रप्रस्थ नगर के नाम से आबादी टेंट सिटी का निर्माण कर रही है। पूरे देश से 10,000 की संख्या में छात्र छात्रा प्राध्यापक प्रतिनिधियों का इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में सहभाग होगा। 7 से 10 दिसंबर को आयोजित इस राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटनकर्ता के नाते हम सब के मध्य भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी की मौजूदगी होगी। साथ ही वैश्विक जगत के लिए भारत और युवाओं की भूमिका को लेकर के एक विशेष भाषण का आयोजन हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह आदरणीय मुकुंद CR जी की उपस्थिति होने वाली है और उस विषय पे प्रतिपादन होगा किस प्रकार से भारत की भूमिका वैश्विक जगत और युवाओं की भूमिका किस प्रकार से वैश्विक जगत के लिए है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में 3 युवा पुरस्कार दिए जाएंगे और इस युवा पुरस्कार के अंदर में प्रख्यात पत्रकार अपने साथ रजत शर्मा जी की उपस्थिति रहने वाली है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में एक भव्य शोभा यात्रा लगभग 4.5 किलोमीटर से ज़्यादा की एक शोभा यात्रा होगी, जिसमें हजारों संख्या में देश भर से आए हुए प्रतिनिधियों के अलावे दिल्ली के जो यूथ स्टूडेंट्स हैं उनकी सहभागिता होने वाली है और जो मॉरिस चौक पे जाकर के एक सभा में तब्दील होगी खुला अधिवेशन। और खुला अधिवेशन पर देश समाज के जो विविध समस्या है, मुद्दे हैं और संगठन के जो अभिमत है, ऐसे विषयों पर खुला अधिवेशन होगा जहां छात्र नेता समूह को संबोधित करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।